वेलकम बैक नाजरीन, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। और जी ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपको बताया था कि हमारे साथ दो न्यू गेस्ट मौजूद होंगी और हम करके क्या बताने वाले हैं आज आपको। मॉडर्न मेकअप कैसा होता है, कैसे करना चाहिए, उसके क्या क्या तरीके हैं, वो सब हम पूछेंगे अपने गेस्ट से। तो इंट्रोडक्शन करवाती हूँ। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं जी डर्माटोलॉजिस्ट हमारी शगुफ्ता बेग साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं शगुफ्ता? अल्लाह का शुक्र है। और इनके साथ ही साथ मौजूद है जी हमारी ब्यूटी एक्सपर्ट सरवर वसीम साहिबा। नसीम नहीं है, सरवर वसीम है। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं सरवर? यार आपका इतना नाम डिफिकल्ट किसने रखा था? सबसे पहले मुझे उसका नाम बता दें आप। ये मेरी दादी ने रखा। ओहो, चले भाई दादी अम्मा को सलाम कि उन्होंने इतना मुश्किल नाम रखा। बहुत ही अच्छा, बहुत ही यूनिक सा है। अच्छा जी सरवर, कौन सा मेकअप दिखा रही हैं आप? सालेहा, आज बेसिकली क्रिएटिव मेकअप जो होते हैं जिसमें हम कोई कैरेक्टर को डेवलप करते हैं, मतलब है ना, उनको एनहेंस करते हैं। तो कार्टून कैरेक्टर, हेलोइन मेकअप, मतलब ये सारे मेकअप्स होते हैं डिफरेंट स्टाइल के ना। मतलब आज कोई पार्टी मेकअप या ब्राइडल मेकअप नहीं है, बेसिकली ये एक क्रिएटिव जो है वो मेकअप है। तो ये यहाँ तो आपको पता है कि जो मूवीज़ वगैरह हैं उनमें मतलब ये कैरेक्टर्स जो हैं वो किए जाते हैं। या थोड़ा टाइम पहले आप देखें तो इस तरह के होते थे, जैसे क्या कहते हैं आपका, जो इस बच्चों के कार्टून्स वगैरह आते थे उसके अंदर जो है वो बनते थे स्टाइल। तो इस तरह से ये आज वो मेकअप है। आज कोई पार्टी मेकअप या ब्राइडल नहीं, ब्राइडल नहीं। अच्छा जी, वो तो ठीक है सरवर, बट सबसे पहले तो एक बात बताएं कि इनका हेयर स्टाइल किसने बनाया है? यानी एक ब्यूटिशियन मेकअप आर्टिस्ट से अगर ये पूछा जाए कि ये स्टाइल या मेकअप किसने किया है तो ये तो बिल्कुल बट यार एक्चुअली आई वांट कि आप बताएं लोगों को। ये बिल्कुल मैंने बनाया है, सरवर वसीम साहिबा ने बनाया है। भाई कितना अच्छा यूनिक सा, मतलब इसके ऊपर कुछ लगाया है? बिल्कुल, इसको हमने कलर किया है क्योंकि आज हम जो है वो डिफरेंट मतलब मेकअप कर रहे हैं गेटअप के हवाले से। तो इनका जो है हमें हेयर स्टाइल भी, जाहिर है हेयर डू भी वैसे ही होना चाहिए कैरेक्टर के हवाले से। तो उस हिसाब से मैंने जो है वो हेयर डू देने की मतलब कोशिश की है। आप लोगों को पसंद आए? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, माशाल्लाह, बहुत ही औसम लग रहा है। जैसे ही हमारी मॉडल आई है ना स्टूडियो के अंदर तो मेरी नजर यूं करके पड़ी है इस पे, और सबसे पहले बालों पे ही पड़ी है। बिल्कुल, क्योंकि बाल एनहांस हो रहे हैं अभी। हाँ, लेकिन कैसा लग रहा है शगुफ्ता आपको इनका हेयर स्टाइल? अभी तो शुरू हुआ है, वो कह रही है अभी तो वो मेकअप करना स्टार्ट करेंगे। अच्छा, लेकिन ये कि हाँ हेयर स्टाइल बहुत डिफरेंट है ना औरों से। मतलब ऐसा एक तो ब्लू शेड्स है इसमें, ये कुछ और लगाया नहीं, सिर्फ मैंने ब्लू शेड्स और ग्लिटर स्प्रे किया है, अदरवाइज इसके अलावा इसमें फिलहाल कुछ यूज नहीं किया। लेकिन बहुत सारी चीजें, जब आपको पता है कि कोई इस तरह के गेटअप्स होते हैं तो बहुत सारी चीजें जो है वो जरूरत पड़ती है और बहुत सारी चीजें लगानी पड़ती हैं। लेकिन यहाँ तो टाइमिंग की कमी की वजह से जितनी स्पीड में मतलब काम हो सकता है तो वही हम दिखा सकते हैं। तो फिर 1 2 3 स्टार्ट हो। बिल्कुल, बेसिकली मतलब वजह मतलब ये होता है बताने का मकसद कि ये काम जो है वो इस तरह से हो रहा है। टाइम आपके पास होता है तो आप अच्छे से काम करते हैं फिर। बिल्कुल ठीक है, तो स्टार्ट करें। ठीक है जी, बिल्कुल, बिस्मिल्लाह करते हैं। ओके, और शगुफ्ता बेग साहिबा जो हमारे साथ डर्माटोलॉजिस्ट मौजूद है जी, उनसे मैं ये पूछूंगी कि अगर कोई ये चाहता है कि उसका कम्प्लेक्शन बहुत ही डार्क है और फटाफट से वो गोरा हो जाए और सिर्फ फेस ना हो बल्कि पूरी की पूरी बॉडी हो जाए, क्योंकि होता ये ना कि जब हम मेकअप करते हैं और फेस हमारा बहुत अच्छा लग रहा होता है बट हमारी पूरी बॉडी इतनी बुरी लग रही होती है, कम्प्लेक्शन डार्क होता है, तो लोग समझते हैं हाँ जी कुछ अच्छा सा बेस बनाया है उसने। क्यों शगुफ्ता, ऐसा होता है या नहीं होता है? हाँ बिल्कुल है ऐसा, क्योंकि हम लोग नॉर्मली जो है फेस पे तो इतनी ट्रीटमेंट्स कर लेते हैं, लेकिन ये है कि प्रॉपरली उसका पूरी बॉडी का अपनी ख्याल नहीं करते। लेकिन अब इस तरह के इंजेक्शंस आ गए हैं मार्केट में और इतने अवेलेबल हैं। मार्केट में खैर इस तरह अवेलेबल नहीं है, लाइक हम लोगों के पास अवेलेबल है कि जो ग्लूटाथायोन इंजेक्शंस हैं उसमें विटामिन सी होता है, कोलेजन होता है कि जो आपकी स्किन टाइटनिंग एंड वाइटनिंग दोनों में वर्क कर रहा होता है। कोलेजन का ये फायदा होता है जी। कोलेजन जो है आपकी स्किन टाइटनिंग भी दे रहा होता है बॉडी को और एंटी एजिंग भी है। और विटामिन सी आपकी स्किन को ग्लो दे रहा होता है, ग्लूटाथायोन के साथ मिलके वो और ज़्यादा वाइटनिंग और इस तरह का आपको इफेक्ट देता है। और वो ओवरऑल बॉडी के लिए होते हैं। वो आपके आईवी इंजेक्शंस होते हैं, पहले सिर्फ इंजेक्शंस होते थे, अब ड्रिप फॉर्म में भी आ गए हैं। अच्छा। अब उनकी जो स्ट्रेंथ है और ज़्यादा होती जा रही है और उनकी जो जो पावर है और उनका जो इफेक्ट है वो और ज्यादा अच्छा होता जा रहा है। तो क्या शगुफ्ता ये कोई भी लगा सकता है ये ड्रिप, ये इंजेक्शन, अगर कोई पेशेंट है इंटरनली कोई प्रॉब्लम होती है? इंटरनली देखिए सिस्टमिक इशू कोई होता है तो वो हम जरूर पूछ लेते हैं कि कोई आपके साथ ऐसा सिस्टमिक इशू, कोई ऐसा सिस्टमिक प्रॉब्लम जो आपके साथ बहुत अरसे से चल रहा हो तो वो हम जरूर रूल आउट करते हैं, या लिवर का इशू कोई ना हो। खास तौर पे लिवर के इशू या फिर ये कि प्रेगनेंसी में या फीडिंग में, ये 3 चीजें ऐसी हैं जो मेन है कि जिसमें ये नहीं दिए जाते हैं। वरना अगर कभी ऐसा होता है किसी के सर में बहुत दर्द रहता है या फीवर रहता है या ऐसी नॉर्मली कोई प्रॉब्लम है
वैसे ये कि इंसान कोशिश करता है कि जब आप फीवर हो या कोई ऐसा तबीयत सही ना हो तो आप वैसे ही इस तरह की चीजें नहीं लें, क्योंकि आप लेंगे भी उस टाइम तो आपको उतना अच्छा इफेक्ट नहीं मिलेगा जितना अच्छा रिजल्ट मिलना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी आपकी बॉडी जो है उसका आपका इम्यून सिस्टम जो है लो हुआ होगा, तो आपको वो इंजेक्शन इतना इफेक्ट नहीं देंगे। लेकिन एक चीज जरूर मैटर करती है कि कभी भी इंजेक्शन कोई भी किसी तरह का भी हो, आप खाली पेट ना लें। खाली पेट ना लें, ठीक है जी। इंजेक्शन के बारे में भी और बहुत सारे सवालात मेरे जहन में आ रहे हैं, वो पूछूंगी मैं हमारे व्यूवर्स के लिए। और सर्वर से पूछना चाहूँगी जी, क्या कर रही हैं आप? मैं ये आईज जब आपको बनेगी तो सालेहा आप कहेंगी कि अरे वाह ये क्या बना। बिल्कुल जी, बिल्कुल कहूँगी, अरे वाह, बताएं। क्योंकि अगर मैं पहले से तारीफ कर दूंगी तो आप कहेंगी कि आप अपने काम की तारीफ नहीं सर्वर, वो तो के लिए हम है ना, क्या करने। वाकई ये मतलब दिखने में ही ऐसा लग रहा है कि ना चाहते हुए भी इंसान तारीफ करें। अच्छा जी सर्वर, कहाँ है आपका सैलून? मैं नाज़माबाद में हूँ। नाज़माबाद में किस नाम से सैलून है? सुप्रियाज ब्यूटी जोन। ओके, और आपका नंबर क्या है, कांटेक्ट नंबर, अगर कोई आपसे कांटेक्ट करना चाहे और फिर अपॉइंटमेंट लेना चाहे कि भाई आज आप फ्री हैं या नहीं? जी जी, इस मेकअप के लिए, क्योंकि इस मेकअप के बाद तो लाजमी लोग आएंगे। यही मैंने आपसे कहा कि साले ये मेकअप जो है ये जैसे स्कूल्स वगैरह के लिए होते हैं, फंक्शंस वगैरह के लिए, तो वैसे तो खैर क्लाइंट पार्टी मेकअप के लिए ही आते हैं, मॉडल उसके लिए आते हैं, मतलब इस टाइप के जो गेटअप्स मेकअप है ये हम ड्रामा मूवी इस जगह पे अप्लाई करते हैं। ओके ठीक है जी। कौन कौन से कितने शेड्स लिए हैं आपने? बेसिकली मैं बना रही हूँ आई, ठीक है, तो आई का जो खूबसूरत कलर होता है वो ब्लू होता है। ओके, जो एनहांस होता है वो ब्लू होता है, और लाइक आई जो है वो मतलब कार्टून आईज है ना, तो वो काफी बॉल आपको एनहांस करनी पड़ती है, एनहांस करके दिखाऊंगी। अच्छा जी, ठीक है। कभी शगुफ्ता इस तरह का मेकअप किया आपने? नहीं, स्कूल में ड्रामा वगैरह में बहुत काम किया। हाँ जी, स्कूल में जितने भी कॉन्सर्ट्स होते थे, लेकिन उस हिसाब से मेकअप होता था, बट इतना कोई बहुत ज़्यादा हैवी मेकअप नहीं किया। अच्छा, वो पता है क्या, हमारे ज़माने में इतना सब कुछ था भी नहीं, अगर देखा जाए तो मतलब वो अचानक से इतनी तब्दीलियां आई हैं। जैसे अब हमारी कॉस्मेटोलॉजी डर्मेटोलॉजी में अब देख लें माशाल्लाह से, सिर्फ एक एक्नी की ट्रीटमेंट के लिए लोग जाया करते थे, एक्जिमा और एक्नी के लिए जाया करते थे डर्मेटोलॉजिस्ट के पास, लेकिन अब जाहिर है कि इतने इंजेक्शंस और ये सारी चीजें आ गई, जाहिर है एडवांसमेंट तो आती जा रही है। हाँ जी बिल्कुल, डे बाय डे होता है ना कि इंक्रीजिंग होती रहती है। अच्छा जी, मुझे एक और चीज़ ये पूछनी थी कि कॉस्मेटोलॉजिस्ट, डर्मेटोलॉजिस्ट और स्किन स्पेशलिस्ट में क्या डिफरेंस है? अच्छा, डर्मेटोलॉजिस्ट एंड स्किन स्पेशलिस्ट आर सेम, कि मतलब दोनों आपकी स्किन से डील कर रहे हैं। स्किन स्पेशलिस्ट एंड डर्मेटोलॉजिस्ट आप कुछ भी कह सकते हैं। सही। अच्छा, लेकिन कॉस्मेटोलॉजिस्ट में डिफरेंस ये है कि डर्मेटोलॉजिस्ट सिर्फ आपकी स्किन के डिजीजेस को देखता है, कि लाइक ये जो पहले होते थे कि एक्नी, एक्जिमा, जो स्किन के प्रॉब्लम्स हैं, मसले हैं, जो बीमारियां हैं, ठीक है। लेकिन अब कॉस्मेटोलॉजी जो है आपकी जो मोर एडवांसमेंट्स आ गई हैं, कि लाइक ये फिलर्स हैं, बोटॉक्स हैं, इंजेक्शंस हैं, वाइटनिंग ट्रीटमेंट्स हैं, स्किन मीजोथेरेपीज हैं, हेयर पीआरपीज, ये जो जितनी भी ट्रीटमेंट्स हैं ये सारी जो है ये तो आपको मैं कॉस्मेटोलॉजिस्ट कह सकती हूँ? आप मुझे डर्मेटोलॉजिस्ट और कॉस्मेटोलॉजिस्ट दोनों कह सकते हैं, क्योंकि मेरे पास डर्मेटोलॉजी की डिग्री भी है एंड जो है कॉस्मेटोलॉजी। माशाल्लाह, क्या बात है जी। शगुफ्ता, कितना टाइम लगता है, कितना अरसा लगता है इस कोर्स को करने में, अगर कोई करना चाहे तो? ये कोर्स नहीं होता, बेसिकली हम लोग लाइक पहले हमें डॉक्टर बनना पड़ता है, एमबीबीएस करना पड़ता है 5 साल, उसके बाद 1 साल की हाउस जॉब होती है। अच्छा जी। उसके बाद हम स्पेशलाइजेशन में जाते हैं कि हम डर्मेटोलॉजी, लाइक डर्मेटोलॉजी में आप जाएंगे, पहले स्किन की बीमारियों को समझेंगे, तो देन आप कॉस्मेटोलॉजी की तरफ आए। सही सही सही, ठीक है। तो ये हम ये नहीं कह सकते कि 2 दिन की बात है या 4 दिन की बात है, तो ऐसा कुछ नहीं है। हाँ जी। तो पहले डॉक्टर बन के हाउस जॉब करके सारा कुछ करना पड़ता है, देन आप जो है स्पेशलाइज फील्ड में जाते हैं। जैसे जो है डॉक्टर हैं, कोई कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं, हार्ट के हैं, या इस तरह डिफरेंट हम लोगों की फील्ड होती हैं। सही। अच्छा जी, आपके पास ऐसी लड़कियां आती होंगी सर्वर बहुत ज़्यादा, कि जिनकी मतलब कहती हूँ कि भाई कोई ऐसी क्रीम बता दे मुझे जिससे मैं फेयर हो जाऊँ, ऐसी हो जाऊँ, वैसी हो जाऊँ, हीरोइन लगूँ एटलीस्ट। जो है वो बहुत इसरार होता है लोगों का, लेकिन जब उनके नताइज उनको पता चलते हैं कि काफ़ी टाइम के बाद जब स्किन ख़राब होना शुरू होती है, तो फिर डॉक्टर्स के पास जाकर वो लोग अपनी स्किन का जो है वो ट्रीटमेंट करवाते हैं। तो हम ये कहते हैं कि बेहतर है कि स्किन ख़राब होने से पहले ही आप लोग
फॉर्मूला क्रीम ना लगाएं। सही से इट्स मीन दैट ब्यूटी एक्सपर्ट होने के बावजूद हम जितना भी मना कर दें, मना कर दें, लोगों ने फॉर्मूला क्रीम्स लगानी ही होती है। बिल्कुल बिल्कुल, वो असल और क्योंकि मसला ये होता है हमारे साथ, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हमारी एक पड़ोसन ने लगा ली, एक दोस्त ने लगा ली कि जी उसने लगाई थी और उसका स्किन जो है ऐसी हो गई, हाँ जी, तो अब हम भी लगा लें। तो नहीं लगाना चाहिए। उसमें डिपेंड ये करता है, देखिए फॉर्मूला क्रीम्स तो वैसे ही उसमें इतने कॉम्बिनेशन होते हैं, इतने मिक्सचर्स होते हैं कि उसमें मेजॉरिटी में जो है स्ट्रॉन्ग स्टेरॉइड्स होते हैं, जो आपकी स्किन को आहिस्ता आहिस्ता अगर आप लॉन्ग टर्म यूज करेंगे तो आपकी स्किन को पतला कर देते हैं बिल्कुल। अच्छा, जब भी तो वो गोरे नजर आ रहे होते हैं ना, आपको फौरन रिजल्ट उससे मिलता है। हाँ, क्योंकि स्ट्रॉन्ग स्टेरॉइड्स होते हैं, आपको इंस्टेंट रिजल्ट मिलेगा, आपकी एक्नी भी गायब, आपका रंग भी साफ। लेकिन जैसे ही आप वो लगाना छोड़ेंगे क्रीम, तो आपकी स्किन का जो है हशर नशर हो जाएगा। ना छोड़े ना छोड़े कभी भी। अगर कभी भी ना छोड़े, अगर साल साल यूज करते रहेंगे तो स्किन आहिस्ता आहिस्ता पतली हो जाएगी, बिल्कुल झिल्ली बन जाती है। आपकी स्किन में जैसे लेयर्स होती है वो खत्म हो जाती है। और उसके बाद पिगमेंटेशन, हाँ, मेरे ख्याल से वहाँ वो लोग ड्रॉप कर देते हैं। मतलब जो लोग यूज कर रहे होते हैं, मतलब वो अमूमन यूज वहाँ नहीं करते हैं, जब वो उनकी रिक्वायर्ड का जो कलर होता है ना, वो उनको मिल जाता है, हाँ, कि बस मैं गोरी हो गई, उसके बाद वो स्टॉप करते हैं। थोड़े टाइम के बाद जाकर उनका जो पिगमेंटेशन, जो छाइयाँ और ये जो मेलाज्मा, ये सारी चीजें जो है उनसे आ जाती हैं। क्योंकि जैसे ही, और एक बात ये होती है कि अगर हम मेडिकेटेड क्रीम्स भी बताते हैं तो हम एक चीज जरूर कहते हैं कि आप ये क्रीम्स लगाएं तो आप सनब्लॉक जरूर लगाएं। अच्छा, लाइक फॉर्मूला क्रीम्स की बात नहीं कर रही, लेकिन जो भी व्हाइटनिंग क्रीम्स या जो भी पिगमेंटरी क्रीम्स हैं, जब भी आप लगाते हैं तो सनब्लॉक धूप में लगाना बहुत जरूरी है। इवन मैं कहती हूँ कि आप पार्लर से फेशियल करा के भी निकलते हैं ना, तो आप सनब्लॉक लगाएं। क्योंकि जो भी आपकी स्किन में एक ट्रीटमेंट हुई है, स्किन आपकी उस टाइम पे जाहिर है कि पोर्स ओपन होते हैं, हर चीज आपकी, मतलब एक चीज आपको डायरेक्ट हिट कर रही होती है आपकी स्किन को। तो उस टाइम पे आप डेली बेसिस पे लगाना जरूरी है, लेकिन उस टाइम पे तो खास आपको लगाना जरूरी है। ठीक है, जिस तरह आपने बताया कि सन ब्लॉक का इस्तेमाल करना चाहिए, तो सरवर, क्या मेकअप से पहले भी हमें सन ब्लॉक लगाना चाहिए या नहीं? बिल्कुल, सन ब्लॉक तो मस्ट है, लेकिन अब जो है फाउंडेशंस भी ऐसे आ गए हैं जिसके अंदर पीएच लेवल आपका जो है वो इंक्लूड होता है, और अगर आप वो फाउंडेशन लगा लेते हैं तो आपका सन ब्लॉक का काम करता है। सन ब्लॉक भी आ गए हैं जो कॉम्पैक्ट फॉर्म में। अच्छा जी, सही, कलर भी है, टिंटेड भी है, और उनकी वैल्यू भी लाइक सन ब्लॉक वाली है। ठीक है, और एक और सवाल जी, कि सन ब्लॉक का इस्तेमाल लोग समझते हैं कि सिर्फ और सिर्फ धूप में निकलने से पहले करना चाहिए, तो अगर रात के टाइम हमने मेकअप किया तो रात के टाइम भी मेकअप से पहले लगाना चाहिए सन ब्लॉक या नहीं? अच्छा, सन ब्लॉक क्योंकि नाम उसका सन ब्लॉक है तो इसलिए वो हम थोड़ा सा लेकिन एक बात ये है कि जैसे आपकी लाइट्स हैं यहाँ, हाँ जी, सेट लाइट जी, तो ये लाइट्स भी डैमेज करती हैं स्किन को, तो सन ब्लॉक लगाना जरूरी है। अगर आप शादियों पे जा रहे हैं, स्किन का तो अल्लाह ही अगर आप शादी नहीं, अब लेकिन स्प्रे फॉर्म में भी सन ब्लॉक है कि आप मेकअप से पहले लगा सकते हैं, बिल्कुल ड्राई रखेंगे आपके फेस को, आपको कोई इशू नहीं होगा। 10 मिनट के बाद, 5 मिनट बाद आप ऊपर मेकअप अप्लाई कर लें, सही तो कोई ऐसा इशू नहीं होता। अगर आप कुकिंग कर रहे हैं ज्यादा देर के लिए, चूल्हे के आगे खड़े हैं, तो भी सन ब्लॉक बहुत जरूरी है। मैं भी यही कहने वाली थी कि कुकिंग करते वक्त हम तो ये सोच रहे हैं ना सन ब्लॉक हम क्यों लगाए, लेकिन हम तो धूप में नहीं जा रहे हैं। और लैपटॉप, कंप्यूटर का यूज अगर आपका स्क्रीन का ज्यादा है तो वो भी आप जो है सन ब्लॉक उससे पहले लगाएं, उससे पहले भी लगाएं, 15 मिनट्स बिफोर योर एक्सपोजर। लैपटॉप यूज करने से पहले क्यों? देखिए, रेज होती हैं, हर चीज की रेज होती है जो स्किन पे डायरेक्ट हिट कर रही है। अगर आपका लैपटॉप कंप्यूटर का यूज बहुत देर का है कि काफी देर, आप घंटा और इतने करीब से हम लोग अपनी गोद में लेके बैठे होते हैं, तो वो जाहिर है कि डायरेक्टली वो रेज हमें हिट कर रही होती हैं, तो स्किन में पिगमेंटेशन और ये सारी चीजें जो हैं। सही। अच्छा शगुफ्ता, पिगमेंटेशन जो है कहते हैं कि वो जब डिलीवरी के बाद ये प्रॉब्लम होती है, बट बहुत सारी जो यंगस्टर्स हैं, टीनेजर्स, उनको भी ये प्रॉब्लम हो गई है आजकल, क्यों? अच्छा, एक तो हमारी डाइट मैटर करती है कि हम क्या ले रहे हैं, ठीक है। आयरन अगर आपका कम होता है, बॉडी में हीमोग्लोबिन कम है, तो भी ये होता है। अच्छा जी। प्रेगनेंसी में तो आई जाती हैं, उनको हम प्लाज्मा कहते हैं। कुछ लोग लकी होते हैं कि उनके आफ्टर प्रेगनेंसी डिलीवरी जो है वो ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन कुछ लोगों की वो रहती हैं और ज़्यादा रह जाती हैं। कुछ जो है पिल्स होती हैं कि वो पिल्स लेने से, मेडिकेशंस लेने से जो है वो पिगमेंटेशन आती है। इसके 4, 5, 6 कॉजेज होते हैं, और एक जो है हमारा सन एक्सपोजर, कि लाइक वही वाली बात कि हम लोग अब चीज़ें इतनी यूज़ करने लगे हैं, केमिकल्स इतने फेस पे यूज़ करने लगे हैं, लेकिन सन ब्लॉक यूज़ नहीं करते। पहले कॉन्सेप्ट ऐसा था कि सन ब्लॉक यूज़ करने से स्किन बहुत सॉगी लगती थी, ऑयली लगती थी, लोग कहते थे अजीब सा लगता है फेस, लेकिन अब हमारे पास कॉम्पैक्ट फॉर्म में भी सन ब्लॉक है, स्प्रेज फॉर्म में भी है, जेल फॉर्म में भी है,
तो आप जिसका कंफर्ट लेवल जैसा हो, जैसी स्किन टाइप हो, हाँ जी, वैसा यूज कर लें। स्किन टाइप के अकॉर्डिंगली अब सनब्लॉक्स अवेलेबल हैं, तो इसलिए ये वाली प्रॉब्लम नहीं होती, ये वाला इशू नहीं होता। और लोग ये कहते हैं सनब्लॉक लगा के मेकअप नहीं होता, क्यों नहीं होता? आप 10 मिनट के बाद 15 मिनट के बाद आप मेकअप कर सकते हैं। नहीं, सनब्लॉक लगाने के बाद वो इस वजह से कहते हैं कि बहुत पसीने आते हैं, स्वेटिंग होती है। नहीं, अब जैसे आपकी स्किन टाइप के अकॉर्डिंगली अगर अवेलेबल है तो फिर ये है कि जो तो है आप नहीं यूज करें। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, कभी ऐसा किया है सरवर आपने कि सनब्लॉक लगाया मेकअप के, उसके बाद वो मेकअप धुलने लग गया? नहीं, कभी ऐसा हुआ तो नहीं, कभी नहीं, कभी ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि बिल्कुल। अच्छा जी, क्या मेकअप हो रहा है। मैं तो बिलीव करे अगर मेरा मेकअप नहीं हुआ होता ना तो मैं यहाँ बैठ जाती अभी मेकअप करवाने के लिए। एक फैंटेसी शो रखेंगे जिसमें सबके मेकअप्स होंगे या ऐसे ही हो, है ना? कोई ना कोई कैरेक्टर जो है वो सही। ये मेकअप करके कहाँ जा सकते हैं सर्वर? क्योंकि शादी में तो नहीं जा सकते। शादी में नहीं जा सकते। असल में हमारे यहाँ मतलब वो नहीं, एक चीज और अगर आपको सब में अलग दिखना है, डिफरेंट लुक आना है, मतलब कि बिल्कुल भी आप अलग लगो और हॉल में बैंक्वेट में ऐसा कोई भी ना हो, तो आप ये मेकअप करके जा सकते हो। नहीं, असल में देखिए हम अगर हर चीज अपने ओकेजन के हिसाब से अच्छी लगती है। हाँ, ओकेजन के हिसाब से देखिए, हमें खुश रहने के लिए ना असल में हम यहाँ हर चीज़ को वो करते हैं कि कोई ना कोई हमें वजह चाहिए। जी जी, ठीक है। लेकिन आप अगर बाहर के ममालिक में देखें तो उनको बस अपने खुश रखने के लिए वजह चाहिए। बिल्कुल होता वो ये है। कोई भी गेटअप करके आप देखें वो रोड्स पे निकले हुए होते हैं, वो खुश हो रहे होते हैं। तो लेकिन अभी तक खैर यहाँ इतना एक्सेप्टेबल नहीं है, लोग अभी इस तरफ नहीं आए हैं, अवेयरनेस नहीं है। हम दूसरों की खुशी चाह रहे होते हैं सिर्फ कि कोई मुझसे किस तरह से खुश रह सकता है। मतलब अगर मैंने मेकअप किया तो मेरी माँ, मेरी बहन, मेरे चाहने वाले जितने भी लोग हैं उनको मैं कैसी लग रही हूँ। भले ही मतलब मुझे वो लिपस्टिक ना पसंद हो, बट अम्मा को पसंद है तो वही लिपस्टिक लगानी है। अभी बस थोड़ा सा ट्रेंड जो है वो चेंज हुआ है कि आपने अगर मॉडल मेकअप किया, पार्टी मेकअप किया, लाइक छोटा सा एक टैटू वगैरह बना लिया। अभी तो लोग इस पे भी मतलब वो कर रहे थे, लेकिन अब काफी हद तक लोग जो है वो एक्सेप्ट करने लगे कि हाँ चले, अगर आप छोटा मोटा अगर कुछ टैटू वगैरह बनवाते हैं तो वो एक्सेप्ट हो जाता है। लेकिन ये तो खैर पूरा एक क्रिएटिव मेकअप है, तो ये तो खैर आप जो है वो किसी शो वगैरह में ही कर सकते हैं। अच्छा, ये थीम वाइज जो एक चीज चल रही होती है कि थीम है भाई, ऐसी 4-5 कजन्स हैं, फ्रेंड्स हैं, वो कर सकती हैं एक साथ? हाँ बिल्कुल, कैसा लगेगा? बिल्कुल। अच्छा, जब ऐसा मेकअप करिए, मतलब ड्रेसेस ऐसे ही हो, तो कौन सी पार्टी रखनी चाहिए? मतलब क्या? ये सवाल है आज का। क्या ऐसा ही मेकअप हो, 10-12 फ्रेंड्स हैं या कजन्स हैं, तो कौन सी पार्टी रखनी चाहिए? मतलब तो फिर डिपेंड करता है ना कि किस तरह का उनका नेचर है और किस तरह की वो पार्टी अरेंज करना चाहते हैं। वैसे कुछ हम बता सकते हैं? हाँ जी सर। हाँ बिल्कुल, अपनी पार्टीज को आप अरेंज कर सकते हैं, जैसे लाइक कजन किटी पार्टीज हो रही होती हैं, और लाइक अपने जो है डिफरेंट गेटअप्स के हवाले से शो कर देंगे जी, आप जो डिफरेंट गेटअप्स करके आएगा उसके लिए वो विनर होगा आज की पार्टी का। तो कजन्स कैसे कैसे डिफरेंट मेकअप करके आती हैं, गेटअप्स करके आती हैं, कि किसी ने ब्लैक कर लिया, किसी ने सिल्वर कर लिया, किसी ने ब्लू कर लिया। अच्छा जी, वैसे लिपस्टिक जो सबसे अच्छा होता है आजकल के वेदर के हिसाब से किस कलर का होता है? किस कलर की लिपस्टिक लगानी चाहिए? लिपस्टिक अब तो देखिए गर्मी आ गई है, ग्लॉस तो तकरीबन ख़त्म ही हो गया। हाँ, ग्लॉस तो खैर नहीं अब लगाएं, मैट में लगाएं, और बच्चियां जो है वो पिंक शेड ज़्यादा यूज़ करें, लाइट पिंक, बेबी पिंक। ओके, ठीक है। और शगुफ्ता से ये सवाल है जी, स्किन पे स्कार्स हो जाते हैं, उसको ख़त्म करने के लिए क्या करना चाहिए? जी, ये मेकअप जो आप मेकअप के अलावा क्या करना चाहिए? मेकअप से मैं एक बात कह रही हूँ कि जैसे मेकअप के लिए जरूरी है कि आपकी स्किन अच्छी हो पहले। अगर अच्छी स्किन होगी तो उनको भी मेकअप करने में मजा आएगा। ये बात तो आप मुझे भी पूछ सकते हैं कि अगर स्किन पे कोई बम्प्स होंगे या डिप्रेशन होगा तो जाहिर है मेकअप करना मुश्किल हो जाता है, आपको उतना ही कंसील करना पड़ता है। अब स्कार्स के लिए बहुत ट्रीटमेंट्स हमारे पास अवेलेबल हैं कि डर्मा रोलर होता है एक ट्रीटमेंट कि जिसमें स्कार्स जो है वो कोलेजन इंडक्शन थेरेपी है कि वो खुद ही नेचुरली जो है कोलेजन इंड्यूस कराता है। अच्छा, ठीक है, तो वो ट्रीटमेंट हम 4 to 5 सेशंस होते हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। इसके अलावा फिलर्स का ऑप्शन होता है कि हम फिलर्स डाल देते हैं, वो 10 to 12 मंथ्स फिलर्स चलते हैं, देन आफ्टर 10 to 12 मंथ्स आपको दोबारा स्कार्स में
फिलर्स लेने पड़ते हैं। अब वो ट्रीटमेंट्स आ गई हैं कि आप इन चीज़ों को प्रॉब्लम ना समझें बल्कि इनके सोल्यूशन की तरफ जाएं। सही बात है, वरना लोग ये समझते हैं कि बस ठीक है, हाँ है तो है, अब एक चीज़ है तो है, कंसीलर लगा लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, लेकिन एट द एंड आपकी स्किन का टेक्सचर जो है मतलब कि ऐसा ना हो ना शगुफ्ता कि बस जब आपने मेकअप किया तभी आप अच्छे लग रहे हो। एग्जैक्टली मेकअप उतारने के बाद भी अच्छा लगना जरूरी है। हाँ, ये ना हो ना कि पहचाने ही ना जाए तो मेकअप उतारने के बाद बिल्कुल ही कि ये कौन है। तो ऐसा होता है सरवर कभी कि मेकअप से पहले और मेकअप के बाद बिल्कुल भी पहचान में ना आए? हाँ बिल्कुल होता है अक्सर। हाँ बिल्कुल, मेकअप उनके साथ तो वैसे बहुत होता है, मेरे साथ तो खैर बहुत होता है। कैसा लगता है? और मुझे तो खैर बहुत खुशी होती है जब चेंज बिल्कुल आता है। देखिए किसी का फेस मेकअप के बाद बहुत ज्यादा चेंज होता है, ठीक है, मतलब ऐसा लगता है कि मेकअप बना उसी के लिए है। हर किसी पर मेकअप अच्छा नहीं लगता, तो कुछ लोग लाइट और नेचुरल ज्यादा अच्छे लग रहे हैं जी, तो वो मेकअप करने के बाद अच्छे नहीं लग रहे होते, तो बहुत ख्याल करके मेकअप करना पड़ता है। ठीक है जी, ये वाला मेकअप कंप्लीट है? हाँ ऑलमोस्ट कंप्लीट है। ओके, क्या क्या रहता है? बस इसमें हम इनको लिपस्टिक को करेंगे। हाँ लिपस्टिक रह गई है, लिपस्टिक ओके ठीक है जी। स्कार्स के बारे में पूछ रहे हैं हम कि अगर स्किन साफ नहीं है, अच्छी नहीं है, तो ब्यूटी एक्सपर्ट का तो काम है सजाना और बहुत ही अच्छा खूबसूरत दिखाना, बट ये ज़रूरी है सर्वर की स्किन अगर अच्छी हो तो मज़ा भी आता है काम करने में। और बिल्कुल स्किन अच्छी हो तो मज़ा भी आता है। हम भी यही समझा रहे होते हैं कि आप जो है मेकअप, हम उस टाइम सिर्फ मेकअप कर रहे हैं, मेकओवर कर रहे हैं, हम सर्जरीज नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज़ अपनी स्किन का ख्याल रखें, क्योंकि मेकअप करने के बाद जो है फ़ौरन आप लोग सिर्फ मेकअप देख रहे होते हैं, तो देखिए मेकअप पे जो स्कार्स हैं उनको जाहिर हम उनको फिलअप कैसे करेंगे, मेकअप के जरिए ही फिलअप किया जाता है। तो हमारी कोशिश होती है कि हम उनसे कहें कि पहले आप अपनी स्किन का ख्याल रखें, स्किन जितनी अच्छी होगी मेकअप उतना ही अच्छा लगेगा। क्योंकि मेकअप आर्टिस्ट देखें कंसील तो कर देगा उस चीज़ को, लेकिन वो चीज़ परमानेंटली खत्म नहीं होगी। अगर परमानेंटली खत्म होगी तो जाहिर है आपका मेकअप और इनहैंस होगा। और एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे पास जो लोग आते हैं तो लोग कहते हैं कि अब हमने इतना महंगा मेकअप कराया था, शादी का मेकअप और पार्टी का मेकअप, तो हम कैसे उसको धो लेते आके पार्टी के बाद। तो वो लगा के सारी सारी रात सो जाते हैं और उसके बाद जो उनके चेहरे का हाल होता है, देखिए कॉस्मेटिक है, केमिकल्स हैं, हम भी मेकअप करते हैं, लेकिन आप जो है उसको जब पार्टी खत्म हो तो उसके बाद आप उसको वॉश करके सोएं। एक्चुअली मेकअप जो है रिमूव नहीं करते हैं, हाँ। ऐसे ही जो है आप फेस वॉश कर लेते हैं तो वो बहुत ज़्यादा आपके स्किन के लिए प्रॉब्लम कर देता है। पिगमेंटेशन की बात जो आपने की थी, तो जाहिर है कि अगर आप ओवरनाइट उसको लगा रहने देंगे तो भी आपको अगले दिन ही जो है पिगमेंटेशन और स्किन खराब और बिल्कुल ये और क्या है, धोना तो है हमें, वॉश तो जाहिर है। वो कहते हैं कि नहीं अब कराया इतना महंगा मेकअप तो कम से कम ये है कि फिर 2 दिन तो रहे, 2 दिन 2 दिन में आपकी स्किन का क्या हाल होता है वो हमें पता है। अच्छा जी सरवर, अभी ये वाला मेकअप है भाई, हमें अपने व्यूवर्स को बताना चाहती हूँ कि ब्रेक पे हम जाएंगे, बट ये मेकअप आपको कंप्लीट दिखाने के बाद, तो ब्रेक पे जाने में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट बाकी हैं, तो आपको ये मेकअप दिखा देते हैं, कंप्लीट हो जाता है। देन ब्रेक से जब वापस आएंगे तो एक और मॉडर्न मेकअप है हमारे पास, और वो मेकअप कैसा है कि गेटअप वाला मेकअप हम कर रहे हैं। यार गेटअप मेकअप कभी हमने सुना नहीं, आज फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं, तो देखिए हम आपको बताएंगे, इसके बाद भी और चीज़ें दिखाते रहेंगे। क्यों सर्वर? इंशाल्लाह। इस मेकअप का वैसे कोई ब्यूटी एक्सपर्ट के पास जाए तो वो क्या नाम ले कि हमें कौन सा मेकअप करवाना है? हमारे पास डॉल मेकअप्स हैं, फिश मेकअप्स हैं, मतलब फिश आईज वगैरह बनाए, अच्छा हाँ कैट आईज हैं वो बनाए, डिफरेंट मतलब नाम है। और कोई भी गेटअप मतलब आपको देना है तो आप अपना मतलब वो ले आए कि हमें इस टाइप का गेटअप देना है। ठीक है जी, ये डन है हमारी मॉडल, थोड़ा सा जो है। अच्छा जी, और रहता है हमारा। ठीक है जी, एक और सवाल है शगुफ्ता बेग साहिबा से हमारे पास कि एक्नी हो जाए अगर, तो उसका क्या इलाज है कॉस्मेटोलॉजिस्ट के पास? एक्नी के देखिए बहुत से ट्रीटमेंट्स हैं। अगर अर्ली एक्नी है तो जस्ट फेस वॉश और सन ब्लॉक, और अगर कोई चीज़ इरिटेट कर रही है उसको हम जो है उसको जो है ट्रिगरिंग फैक्टर को हटा के तो भी हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। अदरवाइज हमारे पास क्रीम्स अवेलेबल हैं कि जो मेडिकेटेड क्रीम्स हैं। अगर मॉडरेट एक्नी में आ जाता है तो हम ओरल टैबलेट्स अवेलेबल हैं, पील्स अवेलेबल हैं कि जो एक्नी की पील्स हैं। तो ये चीज़ें तो अब प्रॉब्लम रही नहीं है कि लाइक अगर हार्मोनल इशू होता है तो उसको हम रूल आउट करते हैं कि हार्मोनल इशू तो नहीं है, तो फिर उसको ट्रीट करते हैं। तो एक्नी जो है प्रॉपरली आपको उसको ट्रीट करना पड़ता है विद पेशेंस।
ये नहीं कि आपको जो है एक दफ़ा आपको एक हफ्ते में सही हो गए दाने और आपने फिर से डाइट और ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं कि आपकी डाइट किस तरह की है, आपका स्ट्रेस लेवल या आपका नींद किस तरह की है। स्ट्रेस से एक्ने का क्या कंसर्न? स्ट्रेस और एक्ने का बहुत ही गहरा ताल्लुक है, एक्ने और हेयर फॉल। अच्छा, जैसे भाई बहन का ताल्लुक। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप टेंशन में होंगे, स्ट्रेस में होंगे तो आपके जो है फेस पे कहीं ना कहीं पिंपल जरूर निकलेगा, चाहे वो टेंशन स्ट्रेस आपको स्टडीज का हो, पढ़ाई का हो, नींद पूरी ना होना हो या कोई भी आपका मेंटल स्ट्रेस है, तो आपकी स्किन और हेयर जरूर डैमेज होंगे। ओहो, मतलब बाल जो उतरते हैं गिरते हैं, बिल्कुल वो इस वजह से बिल्कुल इस वजह से भी गिरते हैं और बाकी भी बहुत से रीजंस हैं कि जो आजकल तो खैर ब्लो ड्राई, आयरनिंग और ये सारी चीजें जो है जो डेली बेसिस पे हो रही हैं, जिनको नहीं भी जरूरत। इवन 10-10 साल की लड़कियां हैं जो अब ब्लो ड्राई और आयरन और ये सब चीजें करके और फिर वो जारी होती हैं। ऐसा होता है सर्वर कि 10-12 साल की बच्चियां भी आती हैं ब्लो ड्रायर के लिए? अभी फिलहाल नहीं, वो घरों में करती है, वो घरों में करती है। अभी अमूमन ऐसा नहीं हुआ कि 10-12 साल की बच्चियां जो आ जाएं। हाँ, हम वैक्स का तो खैर कह देते हैं कि वैक्स क्लींजिंग वगैरह क्या आप स्टार्ट करवा दें। हाँ जी। और साले हमारा मेकअप डन हो गया है। ठीक है, माशाल्लाह। ओके जी, स्माइली फेस रखो और थोड़ा स्टाइल। ओके, आप खड़ी हो जाए। आईज बंद ही रहेगी। अच्छा, बंद रहेगी। बिल्कुल। तो ये खड़ी कैसे होगी? खड़ी तो ये हो जाएंगी। ठीक है जी। अब इनका मेकअप और हेयर स्टाइल जूम करके दिखाएं भाई, और इनके बारे में बताएं कुछ, आइज के बारे में स्पेशली सर्वर। देखिए, मैंने इनको जो है वो डॉल मेकअप दिया है, ठीक है। लाइक डॉल जो है एक होती है ना बड़ी सी आईज बना, तो उस आईज को हमने आई के अंदर नहीं, आई के ऊपर एनहांस किया है। ओके। ताकि ये जो है थोड़ा सा फेस नीचे रखो। हाँ, ये देखें, अगर ये दूर से देखें, अब हमें ऐसा लग रहा है कि आईज जो है वो खुली हुई है और ये हमें देख रही है और मुस्कुरा भी रही है। हाँ जी। जबरदस्त। ठीक है जी, बहुत अच्छा मेकअप है माशाल्लाह, क्या बात है। इसके साथ ही साथ जी नाज़रीन, हो चुका है यहाँ पर ब्रेक का टाइम। ब्रेक पे हम जाते हैं और जब ब्रेक से वापस आएंगे जी तो एक और गेटअप मेकअप आपको करके दिखाएंगे। आप कहेंगे कि वाह क्या बात है आज के मेकअप की। तो कहीं नहीं जाना है, देखते रहें, एंजॉय करते रहें इंडस विजन।